ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आत्मा अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वापस लौट सकती है? ऐसी घटनाएं सुनने में तो आती है, लेकिन क्या वे सच होती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक आत्मा ने अपनी मौत का बदला लिया। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में एक लड़की की आत्मा भटकती थी, जो अपनी असमय मौत का बदला लेने का इंतजार कर रही थी। लड़की का नाम मीरा था। वो गांव के ठाकुर के घर नौकरानी थी। मीरा सीधी सादी थी, लेकिन ठाकुर का बेटा वीरेंद्र उस पर बुरी नजर रखता था। मीरा ने कई बार विरोध किया, लेकिन वीरेंद्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक रात उसने मीरा को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मीरा ने खुद को बचाने के लिए चीख पुकार की, लेकिन वीरेंद्र ने गुस्से में आकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। वीरेंद्र ने यह बात छुपा दी और किसी ने मीरा की गुमशुदगी के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने रात को किसी लड़की की सिसकियां सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक लड़की को कुएं के पास खड़ा देखा, लेकिन जब करीब गए तो वो गायब हो गई। गांव में एक दिन वीरेंद्र की शादी तय हुई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। शादी की रात वीरेंद्र घोड़ी पर सवार होकर जब बारात के साथ कुएं के पास से गुजरा तो घोड़ी अचानक रुक गई। किसी ने कहा यह तो अपशगुन है, लेकिन वीरेंद्र ने बात को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही बारात कुएं के करीब पहुंची, अचानक चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। सबने देखा कि कुएं से सफेद धुएं जैसी आकृति उठने लगी। कुछ ही पलों में वो आकृति मीरा का रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग थी। मीरा ने अपनी तेज आवाज में कहा, वीरेंद्र, तुमने मेरी जान ली, अब तुम्हारी बारी है। वीरेंद्र डर से कांपने लगा। वो घोड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जमे हुए थे। बारातियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। अचानक मीरा ने जोर से चिल्लाया और वीरेंद्र को खींचकर कुएं में ले गई। उस घटना के बाद कुएं पर ताला लगा दिया गया और गांव के लोग वहां जाने से डरने लगे। लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी कुएं से मीरा की हंसी और वीरेंद्र की चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मीरा की कहानी, जो बदले की आग में जलती रही और अंत में उसने अपना न्याय पा लिया। लेकिन क्या यह बदला सही था या आत्मा को माफ करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।